एक गांव में 3 दोस्त थे, भोला, छोटू और मोहित। दिवाली आने वाली थी और सब सोच रहे थे कि क्या करें। तीनों ने मिलकर चंदा उठाया और दुकान से ढेर सारे पटाखे खरीदे। दिवाली की रात आई और सब दोस्त मिलकर पटाखे फोड़ने लगे। गांव में हर जगह पटाखे फूट रहे थे और वे सब नाच गाकर मजे कर रहे थे। अचानक भोला बोला, भाई बहुत रात हो गई है, घड़ी में 10 बज चुके हैं, चलो घर चलते हैं। छोटू भी बोला, हाँ सही कह रहा है। लेकिन मोहित ने कहा, नहीं यार, अभी तो बहुत पटाखे बचे हैं, मैं और फोड़ता हूं। भोला और छोटू घर जाने लगे, लेकिन मोहित अकेले पटाखे फोड़ने में लगा रहा। रात गहरी हो गई थी, गांव सुनसान था, सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी मोहित एक औरत के घर के सामने बम फोड़ता है और भाग जाता है। औरत चिल्लाती है, कौन है जो इतनी रात को बम फोड़ रहा है, सोने भी नहीं देता। मोहित की माँ और पिता उसे गांव में खोजने लगते हैं, जबकि मोहित गांव के दूसरे कोने में पटाखे फोड़ता रहा। तभी अचानक उसे झाड़ी से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह अनसुना कर देता है। तभी उसे एक चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। मोहित, वह कहता है, कौन है जो मुझे बुला रहा है। जैसे ही वह झाड़ी के पास जाता है, एक चुड़ैल अचानक सामने आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चुड़ैल के चंगुल में फंसकर मोहित डर जाता है। वह चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन चुड़ैल उसे हवेली की ओर खींच ले जाती है। इस बीच भोला और छोटू मोहित को खोजते हुए गांव में घूम रहे हैं। भोला चिंतित होकर कहता है, कहां गया मोहित, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। छोटू भी कहता है, हमें उसे ढूंढना होगा। वे दोनों हवेली की ओर बढ़ते हैं, जहां से मोहित की आवाज सुनाई देती है, यहां से भागो। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। भोला धीरे से दरवाजा खोलता है और देखता है कि चुड़ैल मोहित को पकड़कर खड़ी है। भोला और छोटू तुरंत योजना बनाते हैं। छोटू पास की एक पुरानी झाड़ू उठाता है ताकि चुड़ैल अगर बाहर आए तो फंस जाए। छोटू झाड़ू से वार करने की कोशिश करता है। चुड़ैल बौखला जाती है और मोहित को छोड़ देती है। मोहित तुरंत बाहर दौड़ता है और तीनों दोस्त मिलकर भागने लगते हैं। वे गांव के किनारे पहुंचते हैं। मोहित कहता है, मैंने सोचा था कि मैं खो जाऊंगा। भोला और छोटू उसे गले लगाते हैं। छोटू कहता है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं कि दोस्ती और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।